पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी कश्मीर में बिजली के काफ़ी ज़्यादा कट्स लगते हैं, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल हमने आपको एक रिपोर्ट चलाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे यहाँ पे ATM मशीन्स भी अब काम नहीं कर रहे, क्योंकि बिजली के काफ़ी ज़्यादा कट्स लगते हैं। आज जम्मू कश्मीर PDP के वर्कर्स श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करने लगे हैं और उनकी मांग है कि बिजली में कटौती क्यों है। आपको बताया कि कल ड्यूकॉम कश्मीर ने ये लोगों को वाज़िया किया है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में बिजली के कट्स ठीक किए जाएंगे और अब बिजली की कटौती वैसे नहीं की जाएगी जिस तरीके से पिछले कई दिनों से चल रही थी। लेकिन आज PDP के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पे आए हैं और मार्च करने की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, ताहम उनको गेट से बाहर इजाजत नहीं दी गई थी। क्या कुछ PDP के वर्कर्स का कहना है, आइए आपको सुना लेते हैं। देखिए, आज का प्रोटेस्ट हम परसों भी हम संडे के दिन पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसका मुद्दा भी यही था कि जो पावर सेक्टर की जो क्राइसिस है, जो हमें कश्मीरी को इस वक्त झेला जा रहा है, उन्होंने ये बात करी कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट के जरिए हो रहा है। पहले तो आप लोगों ने इन लोगों ने हमसे जो हमारा हक था कानूनी और आईनी हक 370 छीना, 35A छीना। उसके बाद कश्मीरियों को हर एक सेक्टर में दिन ब दिन आप देखिए किस तरीके से हरासा और परेशान किया जा रहा है। ठीक है, अगर पावर क्राइसिस है, पावर आपके पास नहीं है, आपका पानी कम हो रहा है, आपके पास टर्बाइन्स है जैसे पहले की सरकारों ने चलाए, ये लोग क्यों नहीं चला रहे? ये लोग हॉस्पिटल्स में हमारे बीमारों को क्यों परेशान करें, उनके अटेंडेंट्स को क्यों परेशान करें? हमारे वहाँ पे ये जो है वेंटिलेटर्स नहीं आजकल चल पा रहे हैं, क्योंकि इतना पावर क्राइसिस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ये इतना बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इंडस्ट्री में लोग चले गए, स्टार्टअप्स है। क्या आपको लगता है कि इस पावर क्राइसिस में ये सब इंडस्ट्रीज चलती होंगी? क्या आपको लगता है कि ये जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उस वक्त क्या हालत होगी? क्योंकि सारा कुछ जनरेटर्स पे चल रहा होगा, सारा कुछ गैसेस पे चल रहा होगा। तो हम ये कह रहे हैं, हमारी ये है गुजारिश है LG सरकार से भी और सेंट्रल सरकार से भी कि पावर हमारा है। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आप लोगों के पास हमारे पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हमें उसमें से लौटाएं ताकि जो हमारी मुश्किलात है हम उसमें कुछ रेवेन्यू भी हासिल कर सकें और एम्प्लॉयमेंट भी उसमें हम जनरेट कर सकें। और ये जो हमारे को सर्दियों में मुसीबत का सामना पड़ रहा है, ये देखना पड़ रहा है, वो कहा कि उनका ये कहना था कि इसमें सरकार नहीं चली क्योंकि वी वर ऑलरेडी इनटू द जो हमने अलायंस किया था उसमें हमने कंडीशंस रखी थी। उसमें पावर प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है सबसे पहले ही इट वाज प्रायोरिटी में था, मगर जब सरकार चली नहीं उसमें BJP ने बैकआउट किया, सरकार चली गई, उन्होंने पहले सरकार वापस ले ली हमसे, वो भी तो आपको पता है। तो आज आपका कहां से कहां तक? हमें यहाँ तक घंटाघर तक था। हम छोटा सा एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे ताकि, क्योंकि देखें हम यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, यहाँ लोग हमें इंडस्ट्रीज के सेक्टर से आते हैं, टूरिज्म के सेक्टर से आते हैं, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं, LD हमारे साथ है SMHS से, वो आते हैं कि यहाँ पर क्राइसिस है, मगर वो बात कर नहीं पा रहे क्योंकि सरकार बात करने नहीं देती। आपका मीडिया उनकी खबरें देता नहीं है, आप लोग खबरें दे नहीं पा रहे, आप भी अंडर रडार है, आप भी बड़ी सख्ती में है। हमारा जर्नलिस्ट, हमारा आज का जो जर्नलिस्ट है वो भी बड़ी सख्ती में, हमें उनकी बात करनी पड़ती है। शुक्रिया।